हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख ले। प्लेलिस्ट है हमारी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर का जो नेम है उसमें जितने भी हम प्रीवियस क्लासेस लेते हैं उसके अंदर हम उनको डाल देते हैं। सो कभी भी आपको जब भी ये लगे कि हमने ये वाली क्लास नहीं देखी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो करते हैं डिस्कस अबाउट गुडविल। सबसे पहले अगर हम बात करें गुडविल की तो गुडविल आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। क्यों? क्योंकि ये एक इंटेंजिबल असेट होती है और जो इंटेंजिबल असेट होने की वजह से हम इसको एज ए असेट रिकोनाइज नहीं करके चलते, ना ही इनको बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम इसकी एंट्री दिखाते रिकोनाइज करके चलते हैं। ठीक है, हम इनको खाली जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसी के अंदर कंसिडर करके चलते हैं। इंटेंजिबल असेट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, इट मीन दैट द गुडविल विच इज इंटरनली जनरेटेड बाय द कंपनी ओवर पास्ट फ्यू ईयर। देखो क्या होता है कि जो गुडविल होती है वो हमारे प्रीवियस ईयर में, पास्ट ईयर में जितना भी हमने नाम कमाया है हमारी कंपनी ने वही तो होती है। सो कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज इट इज सेल्फ जनरेटेड बाय द बिजनेस। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि जो ये बिजनेस ने इसको कमाया है, नहीं, ये खाली रेपुटेशन होती है उस बिजनेस की और जो ब्रांड नेम होता है उसका, उसकी वजह से बनती है। ओके, सो सेकंड आ जाएगा इसके अंदर, गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन द मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। सो लाइक दैट व्हेन गुडविल इज परचेज्ड। क्या कहा गया है कि गुडविल को हम जब ही रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स के अंदर जब हम उसको मनी या उसको मान लो असेट हम कंसिडरेशन करके चलते हैं तो ही, अदरवाइज नहीं कर सकते हम। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो हम किस तरीके से दिखाएंगे? क्या दिखा सकते हो आप? नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि जो गुडविल होती है वो आप कभी भी देख नहीं सकते, आप उसको खाली फील कर सकते हो जब आपकी बिजनेस एक फेमस हो जाता है तो, और उससे जितना भी प्रॉफिट होता है फेमसनेस की वजह से, मीन्स गुडविल की वजह से, वो आप देख सकते हो। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स और एडमिशन और द रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल इज नॉट बी रेज इन द बुक ऑफ द फर्म एज नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज पेड फॉर इट। कि चाहे कोई भी केस हो, चाहे वो एडमिशन हुआ हो किसी भी पार्टनर का, या रिटायरमेंट हुई है, किसी भी पार्टनर की डेथ हुई है, जब तक आप उसको मनी कंसिडरेशन नहीं कर लेते या किसी भी मनी के रिस्पेक्ट में नहीं ले सकते उसको, तब तक आप उसको कंसिडर्ड नहीं करके चलोगे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर या बुक्स ऑफ फर्म के अंदर। इफ गुडविल इज रेज, अगर गुडविल बढ़ जाती है, इट शुड बी इमीडिएटली राइट ऑफ। क्या कर दिया जाता है? उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। जब गुडविल रेज होती है तब उसको राइट ऑफ कर लिया जाता है। क्लियर है उसका बेसिक कंसेप्ट? इसके बाद आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि जब कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उस टाइम पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इन द इवेंट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, a partner who acquire the share in the future profit for the existing partner should compensate sacrificing partner by the paying them an amount। कि जब कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उसको फ्यूचर में शेयर की नीड होगी उस फर्म से, तो उसके लिए जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं उसको कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट में से। ठीक है, वही वो कंपनसेट करके चलते हैं। This amount paid by the incoming partner in term as goodwill or the premium for goodwill। कि कोई भी जो अमाउंट दी जाती है, सेक्रीफाइस की जाती है, कोई भी इनकमिंग पार्टनर होता है जो न्यू एडमिशन लेता है पार्टनर उस फर्म के अंदर, तो वो किस टर्म में होगी? या तो गुडविल होगी या प्रीमियम फॉर गुडविल होगी। सो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे हम। गुडविल हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ
5 सिचुएशन विच में अराइज इन द इवेंट ऑफ पार्टनर एडमिशन विच आर एज फॉलोज। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो उसके लिए कुछ सिचुएशंस होती हैं कि वो किस तरीके से गुडविल को ट्रीट करेगा। मान लो गुडविल वो प्राइवेटली लेके आता है या पहले से ही उस फर्म के अंदर जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको शेयर दिया जाता है उसको। ये बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाता है। सो फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक ऑफ अकाउंट, कि भाई बुक ऑफ अकाउंट के अंदर गुडविल एग्जिस्ट है पहले से ही, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करेंगे इसके लिए बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। किसको डेबिट कर देंगे हम, जितने भी पुराने पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, या तो उनका करंट अकाउंट होगा या उनका कैपिटल अकाउंट होगा। और किस में करेंगे इसको, ओल्ड रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा, राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल हो जाएगी क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है। इसके बाद देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन गुडविल या प्रीमियम ऑफ ऑन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मान लो कोई भी न्यू पार्टनर है, अगर वो गुडविल को प्राइवेटली पेड करते हैं या प्रीमियम ऑन गुडविल को प्राइवेटली पेड किया जाता है किसी भी इनकमिंग पार्टनर को, तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो सेक्रीफाइस तो करेंगे ओल्ड पार्टनर, बट इसके लिए कोई भी जर्नल या कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो क्या लिख दोगे आप, नो जर्नल एंट्री पास्ट, कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्लियर है। सो नेक्स्ट थर्ड वन होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन गुडविल प्रीमियम ऑन गुडविल इज ब्रोट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इट रिटेन इन द बिजनेस। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपके सामने कि जब कोई भी नया पार्टनर कैश में लेके आता है गुडविल, तो उसके लिए अकाउंट या चेक लेके आता है तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, वो देखो इसमें भी हमारे सामने दो कंडीशन आएंगी। अगर वो जो कैश में लेके आया है गुडविल उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो फर्स्ट वन क्या होगी, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है अगर उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो देखो फर्स्ट वन तो इसके अंदर क्या देखेंगे हम कि अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, किसमें, कैश में, क्या लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। देखो क्या एंट्री हो जाएगी यहां पर, कैश में लेके आया है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, किसके साथ, शेयर ऑफ गुडविल, विद शेयर ऑफ गुडविल। ये अमाउंट भी आपको याद रखनी है, जितना गुडविल का शेयर होगा, किसमें, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड है हमारे पास कि उसने क्या कर दिया, अब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो उसके लिए हो जाएगी सेम, कैश ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर या कैपिटल बोट इन कैश। अब ट्रांसफर नहीं करना, कैपिटल लेके आता जो, कैपिटल बोट इन कैश बाय इनकमिंग पार्टनर, तो वही कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और यहाँ पर क्या लेके आया है भाई, वो किसके रिस्पेक्ट में, शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल या गुडविल, जितना भी उसकी कैपिटल या गुडविल का शेयर है उसके साथ, टू हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके। इसके लिए हम एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। कंबाइन एंट्री हो जाएगी, देखो दोनों जगह कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, कैश
और बैंक अकाउंट डेबिट करके अब दोनों का गुडविल का शेयर भी उसकी कैपिटल का शेयर भी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम जितने की वो कैपिटल लेके आया था विद कैपिटल कर देंगे क्रेडिट, और जितना उसका शेयर का गुडविल था उसके साथ कर देंगे। तो कंबाइन एंट्री भी आप कर सकते हो ना, कैश 2 बार ये लिख देंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड, इसके अंदर अगर वो गुडविल को क्या करता है, गुडविल लेके आया है जितनी वो, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस पार्टनर या टू द सैक्रिफाइस पार्टनर कर दो भाई, क्या हो जाएगा, वही प्रीमियम फॉर गुडविल, जितने की शेयर की गुडविल थी, टू सैक्रिफाइस पार्टनर या कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर जितने का उसका शेयर था गुडविल का, उसके साथ तो हम कर देंगे इसको डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे, किसको दे रहा उसने, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया भाई, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिन्होंने उसको प्रॉफिट का सैक्रिफाइस किया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस किया था उनको, क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, उनके या तो कैपिटल अकाउंट में कर देंगे या उनके करंट अकाउंट में कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन देखो, जब क्या हुआ कि जितनी भी वो अमाउंट लेके आया था गुडविल की, उसको क्रेडिट कर देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और उसके बाद एडजस्टमेंट कर देंगे हम जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे जिन्होंने से सैक्रिफाइस किया था अपना रेशो उनके फेवर में। तो उसके कंडीशन में हम क्या क्या एंट्री करेंगे, सिंपली जितना कितने का शेयर लेकर आया था वो गुडविल और कैपिटल का, वो लिख देंगे हम, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, अकाउंट डेबिट कितने के साथ, शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल और जितने की उसका शेयर था कैपिटल जितने वो लेके आया था, ठीक है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। उसके बाद सेकंड देखो, ये तो था जितने की वो कैपिटल लेके आया था या गुडविल लेके आया था, अब देखो जितने की वो गुडविल और कैपिटल लेके आया था उसको किस में सेक्रीफाइस करना है हमें, जितने की गुडविल थी। अब जितने भी सेक्रीफाइसिंग थे ना पार्टनर्स जिन्होंने उसको प्रॉफिट में शेयर दिया था अपने हिस्से का, उनको दे दो भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने का, गुडविल में से देना है ना, जितना का शेयर ऑफ, डेबिट कर दो इसको, शेयर ऑफ गुडविल था, क्लियर है। अब किस में करना है, टू सैक्रिफाइस पार्टनर जिन्होंने अपने प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस किया था इसके लिए, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अब भाई कितना, एक ने थोड़ी ना, एक ने किया होगा तो एक हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा ने किया था तो उनको इंडिविजुअली बांट देंगे, क्लियर है, उनको इंडिविजुअली हम दे देंगे, ओके। सो इसके अंदर हमारी दो कंडीशन क्या हुई, अगर वो क्या करता है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के, तो भी आपको पता चल गया। अगर वो फेवर में देता है उनके, क्या करता है नए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उनको फेवर में देता है, तब ये एंट्री हो जाएंगी। उसके बाद थर्ड वन इज फोर्थ वन। सो फोर्थ कंडीशन में हमें देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन गुडविल या प्रीमियम ऑन गुडविल इज ब्रोट एंड कैश और चेक बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली। अब क्या करना है, देखो जो जितना भी वो कैश में लेके आया था, चेक में लेके आया था, अब जितने भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उन्होंने क्या कर लिया, या तो उसको पूरी को निकाल लिया,
जितना उनको शेयर दिया था, या उसमें से कुछ हिस्से को निकाल लिया। तो उस कंडीशन में हमें एंट्री क्या करनी होगी? फर्स्ट वन देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? सेम एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, अभी तो ये लेके आया है ना, तो और जितना उसका प्रीमियम या शेयर ऑफ गुडविल था उसके साथ, प्रीमियम ऑन गुडविल, जितना उसका गुडविल का शेयर था, शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, इसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर उसने प्रीमियम को शेयर कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो वही जो हमने प्रीवियस एंट्री की थी, यहां पर प्रीमियम अब इसने दे दिया किनको? ऑन गुडविल, अकाउंट तो डेबिट कर दो, किसको दिया भाई? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, टू क्रेडिट कर दो सैक्रिफाइस पार्टनर, कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। ये तो हमने प्रीवियस में भी देख ली थी एंट्री। अब नया क्या है? विड्रॉ कर लिया भाई, क्या किया? प्रीमियम मनी विड्रॉ कर ली फुली, किसने? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने, तो उसको डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसके लिए, विड्रॉ गुडविल मनी, विड्रॉ कर ली तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग, जितना उसका हिस्सा था, अरे क्या कर दिया, जितना उसका हिस्सा था उसको हम डेबिट कर देंगे, फाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में? टू कैश और बैंक। इसको ऊपर लिख देते हो, चलो इसको दोबारा देख लेते हैं, इस एंट्री को क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, जितनी उसको गुडविल का शेयर मिला था उसको, और अब उसने क्या कर लिया? विड्रॉ टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर उसने फुली किया है तो जितनी अमाउंट थी फुल कर लेंगे, और अगर उसने पार्टली, मान लो उसको मिले थे कितने? 10,000, उसने निकाले कितने? 5,000, तो 5,000 से हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी कंडीशन। अगर कोई भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जितनी उसने को मिला है गुडविल का शेयर उसको निकाल लेता है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन गुडविल या प्रीमियम ऑन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब क्या होगा? अगर वो एज ए असेट लेके आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? या वो क्रेडिट कर देता है किसमें? कैपिटल्स, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इस कंडीशन में फर्स्ट वन देखो हमारे पास क्या होगा कि मान लो वो असेट लेके आया है। क्या लेके आया है? असेट, एज ए असेट, असेट्स ब्रोट बाय न्यू पार्टनर। अगर वो असेट लेके आया है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा वो देखो। असेट आई है तो क्या कर देंगे हम? असेट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितने की? जितने की वो लेके आएगा, विद कैपिटल भी तो लेके आएगा। ये तो किस में कर देंगे हम? इंडिविजुअली देखेंगे, इंडिविजुअली। ठीक है, क्या किया है? असेट बोट इन बाय न्यू पार्टनर। और अब देखो उसके कैपिटल का कितना शेयर था? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद टू, जितना उसका गुडविल का शेयर था, यहां तो क्या आ जाएगी? अमाउंट ऑफ कैपिटल, और अब गुडविल का देखो टू प्रीमियम ऑन गुडविल।
प्रीमियम ऑन गुडविल देखो भाई, अब जितने का उसका गुडविल का शेयर था, शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इसके अंदर हो जाएगी, अगर वो क्या करता है, क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल। गुडविल के लिए क्या कर देता है वो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अगर वो क्रेडिटिंग कर दे, क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगी एंट्री हमारी, कर दो फिर क्रेडिट, करना क्या है। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल, जितने का गुडविल का शेयर था उसको हम कर देंगे डेबिट। क्रेडिट करना है ना किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में कर देंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। क्लियर है ये वाला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन गुडविल या प्रीमियम ऑन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुली और अ पार्ट बाय अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर। जब कोई भी नया पार्टनर आता तो गुडविल लेके ही नहीं आता भाई, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, करना क्या है, पहली एंट्री तो उनके लिए होगी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, राइट ऑफ कर देंगे गुडविल को। करना क्या भाई, कुछ नहीं करना, राइटिंग ऑफ करो जितनी भी गुडविल, राइटिंग ऑफ गुडविल जितनी भी हमारे पास बैलेंस शीट में अपीयर थी, अपीयर इन बैलेंस शीट। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी जितने भी, देखो अब नया पार्टनर का कोई झंझट नहीं है, पहली एंट्री के लिए राइट ऑफ करते हैं तो जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे उन्हीं को राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड रेशियो के अंदर। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जितने की गुडविल थी उसके साथ। ओके, उसके बाद सेकंड वन देखो, अब हमें करना क्या है, जितनी भी गुडविल थी उसको हम क्रेडिट कर देंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो। उससे पहले एक है, अगर वो क्या करता है, इनकमिंग पार्टनर है, वो अमाउंट को ब्रोट करता है, क्या करता है वो, ब्रोट करता है बाय इनकमिंग पार्टनर, अमाउंट ब्रोट बाय इनकमिंग पार्टनर। अगर वो लेके आता है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री हो जाएगी वो देखो, अलग अलग हमें ध्यान रखना है इनके लिए जर्नल एंट्री में। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किस किस के बिहाफ में हम क्रेडिट क्या करेंगे, टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जितने की उसकी गुडविल लेके आया था कैपिटल, और ये तो उसकी थी क्या थी, कैपिटल में जितने कि वो कैपिटल लेके आया था, टू प्रीमियम ऑन गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो ये एंट्रीज है ना वो हम ये मत सोचना बार बार करें, उसके लिए आपको कंडीशन भी तो याद रखनी है कि किस कंडीशन में हमें कौन सी एंट्री करनी है। ये थोड़ी ना कि वो सेम एक ही चीज़ देगा, वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देगा पेपर के अंदर तो हमारे। ओके, सो ये एंट्री हो गई। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, अगर वो क्रेडिट कर देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, इस कंडीशन में अब जो हम एंट्री करेंगे ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारी एंट्री होंगी क्रेडिट टू, सेम जो लास्ट कंडीशन थी उसी के अकॉर्डिंग होगी, क्रेडिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्रेडिट करने की एंट्री हमें पता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जितने का उसका गुडविल का शेयर था न्यू पार्टनर का, ठीक है।
जितनी उसको लेके आनी थी गुडविल, और जितनी कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को तो हमें करना है डेबिट। और किसके बिहाफ में हमें डेबिट करना है इनको? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या उसका करंट अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, उसी को तो देना था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर हम इसके लिए ये देखें, वो लेके ही नहीं आता अपना हिस्सा, क्या करता है वो लेके ही नहीं आता, तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ तो क्या होगा, पेड अप होगा, कुछ क्या होगा, अनपेड होगा। उस कंडीशन में हम एंट्री कर क्या करेंगे वो देखो। अगर वो नहीं लेके आता तो कुछ तो उसका हिस्सा था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और दूसरा क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट। अब ये गुडविल अकाउंट कौन सी आएगी, जितनी भी हमारे पास अनपेड अमाउंट होगी, क्या होगी ये, अनपेड, ये याद रखना आपको, जितनी भी अनपेड अमाउंट होगी उसको हमें डेबिट करना है। किसके बिहाफ में क्रेडिट कर देंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, और एक और एंट्री हो जाएगी इसके लिए, जितनी भी वो आया है, जितनी अनपेड अमाउंट है, अब वो भी तो राइट ऑफ करनी है, तो क्या हो जाएगी, इनकमिंग इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या उसका करंट अकाउंट डेबिट टू जितने की अनपेड गुडविल थी, गुडविल अकाउंट। अब ये कौन सी होगी, जितनी अनपेड अमाउंट थी, ये वाली। ठीक है, अनपेड गुडविल लिख देंगे हम यहाँ पे। ये आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है। क्लियर है? ये हमारी कुछ कंडीशंस थी जिनके इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर ना हमारी कोई कंडीशन है और ना हमारा क्वेश्चन बनता है। ओके, सो इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है हिडन और इनफीरियर गुडविल। अब हिडन गुडविल कौन सी होती है, इट इज पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन एंड सच वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी इन्फीरियर बेस्ड ऑन द नेट वर्थ कैपिटल ऑफ द फर्म। कि कई बार क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो गुडविल होती है वैल्यू वो नहीं दी होती, या वो क्या होती है, जितनी भी गुडविल की वैल्यू थी वो इन्फीरियर होती है, मीन्स उसको शो ऑफ ही नहीं कर रखा। सो सच इन्फीरियर वैल्यू ऑफ गुडविल इज टर्म एज हिडन या इन्फीरियर गुडविल। भाई जो ये इन्फीरियर वैल्यू होती है, इन्फर्ड वैल्यू होती है, यही क्या होगी, हिडन गुडविल होगी। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए पहले तो हमें ये देखना होगा जितनी भी इंक्लूडेड नेट वर्थ थी वो हम निकालेंगे, जितने की भी मान लो नया पार्टनर है, जितने की वो नेट वर्थ मीन्स कैपिटल लेके आया है। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर, कि जितने की वो नेट वर्थ है, नेट वर्थ क्या क्या देखेंगे इसके अंदर, कि जितने की कैपिटल है और उसका रेसिप्रोकल शेयर्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम यहाँ पर। ओके, सो इनकमिंग, यहाँ पर क्या होगा, जो गुडविल होगी वो क्या होगी, इंक्लूड होगी, गुडविल इंक्लूड होगी। ठीक है, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसकी शेयर का उल्टा। अब फर्स्ट ये हमने निकाल ली, इसके बाद हमें देखना है कि जितनी भी एक्चुअल टोटल कैपिटल है,
जितनी भी एक्चुअल टोटल कैपिटल है, यहाँ क्या देखेंगे हम, एक्चुअल टोटल कैपिटल। अब ये टोटल कैपिटल किन किन की होगी, न्यू एंड ओल्ड पार्टनर बोथ की। इसमें से हमें एक्सक्लूड करना होगा गुडविल को। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें आ गई, दोनों को हमें कंपेयर करना है। अगर हमारे पास एक्सेस है स्टेप 1 ओवर स्टेप 2, जो हमने नेटवर्थ निकाल ली है, अगर वो ज़्यादा है, नेटवर्थ क्या है हमारे पास, ज़्यादा है एक्चुअल टोटल कैपिटल से, दैट मीन हमारे पास वो क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल। क्लियर हो गया हिडन गुडविल क्या है। ओके, सो मेरे ख्याल से इससे तो हमें ज़्यादा कुछ नीड नहीं है करने की, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बनता ही नहीं। ओके, तो अच्छे से इस टॉपिक को हमें कवर अप करना है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।